सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TFS राइड। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। सो मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे स्काईलाइन बजाज में और आज आपके लिए उस वीडियो को शूट करने के लिए आया हूँ जो वीडियो हमने पहले शूट की थी, बट हमने सिर्फ एज्यूम किया था कि बजाज डोमिनार 400 में क्या क्या अपग्रेड्स आ सकते हैं और सिर्फ एक अजम्पशन था, बट फाइनल प्रोडक्ट हमारे बीच में आ चुका है जिसके लिए आज हम आए हैं और ये हम रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। सो आपको अब ये बाइक्स मिल जाएंगी सभी शोरूम्स पे। अगर आप नोएडा से हैं तो स्काईलाइन बजाज विजिट कीजिए, बाइक खड़ी है यहाँ पे और आप इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं और इसकी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। सो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने डोमिनार 400 जो कि दिखने में एज इट इज सेम है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बाइक में लुक वाइज अपग्रेड्स करने की ज़रूरत थी, बिकॉज ये अपने टाइम से ऑलरेडी 2 जनरेशन आगे चल रही है और इस डिज़ाइन के आगे अभी भी कोई दूसरी मोटरसाइकिल नहीं टिकती है। सो इसमें जो अपग्रेड्स हुए हैं, जो मैंने आपको अजम्पशन बताए थे बट वो कंफर्म हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो एज इट इज़ वही लुक है। फ्रंट में आपको ये वाइजर मिल जाने वाला है एंड उसके बाद में फ्रंट में जो हेडलाइट आपने देखी थी 43 mm के यहाँ पे सस्पेंशन मिल जाते हैं USD और वही डायमंड कट व्हील्स इसमें दिए गए हैं। MRF के टायर्स मिलते हैं, 110 सेक्शन का टायर आपको आगे मिल जाता है। और अगर इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो 320 mm की डिस्क है वो मिल जाती है। ड्यूल चैनल ABS के साथ में ये मोटरसाइकिल आती है। लिक्विड कूल्ड इंजन है। डोमिनार 400 है, इट्स 373.3 cc इंजन जो कि आपको 40 bhp की पावर एंड 35 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे जो आपको रेडिएटर मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम मफलर है जो कि इसमें यूज़ किया गया था, डबल बैरल मफलर आता है और बेसिस साउंड अभी भी बिल्कुल डोमिनार का वैसा ही है। रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि 17 इंचेस का है। सो बाकी डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल सेम यहाँ पे आपको मिलता है। स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी फ्रंट में जो राइडर है उसके लिए भी और रियर में जो राइडर है उसके लिए भी। पीछे में आपको टॉप रैक मिल जाता है विद बैकरेस्ट सपोर्ट और इसके अलावा D400 की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे की गई है। डोमिनार की ब्रांडिंग आपको इसके टैंक पे मिल जाती है और एक मेजर चेंज जो है टैंक पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मीटर कंसोल आ रहा था वो अब यहाँ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अब चार्जिंग पोर्ट दे दिया गया है, सो जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल को आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट पहले इस वाली लोकेशन पे आता था बट यहाँ से हटा के उसको मूव कर दिया गया जो कि अभी काफ़ी सफिशिएंट हो गया है। बिकॉज मैं डोमिनार 400 यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे उसको लपेटना और उसके बाद में फिर उसको एडजस्ट करना। सो इसमें क्या क्या अपग्रेड्स किए गए हैं, तो सबसे पहला अपग्रेड जो मैंने आपसे डिस्कस किया था इस मीटर के बारे में जो कि NS 400 में ऑलरेडी आ चुका था बट डोमिनार 400 में ये अभी बाकी था। सो टोटली फुल्ली डिजिटल कलर्ड डिस्प्ले है ये और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिल जाता है जिसपे आपको काफ़ी सारे जो मैसेजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इस बाइक में अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल की टेक्नोलॉजी इसमें आ गई है। ABS इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा था बट ABS में अब आपको 4 मोड मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट्स, रेन और ऑफ रोड। सो बेसिकली इसमें आपका जो ABS है वो एडजस्ट किया जाएगा। ओडोमीटर मिल जाता है आपको, यहाँ पे गियर पोजीशनिंग मिल जाएगी, ओडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, टाइमिंग मिल जाती है, RPM यहाँ है और जो न्यूट्रल की लाइट्स है वो ऑन रहेंगी यहाँ पे। सो ये सारा कुछ अपग्रेड है। फ्यूल आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की जो सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें आपका जो पावर लैग वाला जो प्रॉब्लम था डोमिनार के अंदर में वो इस मोटरसाइकिल में अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और साथ में यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड आपको किल स्विच और इंजन स्टार्ट करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। एंड इसके अलावा आपको जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये भी जो स्विचेस हैं ये टोटली चेंज है बिकॉज यहाँ पे टॉगल्स दे दिए गए हैं जिसके थ्रू आप जो मीटर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हॉर्न एज इट इज़ सेम रखा गया है। यहाँ पे जो पास का ऑप्शन था वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। साथ ही आप यहाँ पे जो लीवर्स देखोगे तो लीवर अब आपको फुली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 5 लेवल एडजस्टेबल लीवर्स है और ये सिर्फ
क्लच पे नहीं, आपको जो ब्रेक्स हैं उस पर भी देखने को मिलेंगे। एंड इंडिकेटर्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं है। सो जो हज़ार्ड ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, हज़ार्ड की वजह से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जस्ट लाइक जो इसके चारों इंडिकेटर्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो फीचर्स है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। बट कुछ छपरी लोग होंगे जो इसको यूज़ करने के बाद में वैसे ही इसको ऑन करके रोड पे घूमना शुरू कर देते हैं, तो ये वैसे ही घूमने के लिए नहीं है। तो इसको जब यूज़ हो, जब कि बारिश हो रही है तब, या फिर अगर आपकी व्हीकल जो है वो ख़राब हो जाती है तो उस कंडीशन पे आप इसको यूज़ कीजिए। और बाकी जो बैकलाइट है एज इट इज़ सेम दिखने वाली है आपको, एंड इंडिकेटर्स भी सेम रखे गए हैं। और इसके अलावा जो पीछे का व्हील है अगेन वो MRF की तरफ से आता है, 150/70/17 इंचज़ का व्हील है वो आपको पीछे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टैंक के ऊपर जो टैंक पैड आता था वो एज इट इज़ सेम रखा गया है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक अभी भी आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो है हैंडल बार ही दिए गए हैं। और इसके अलावा जो अगर मैं मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट लाइक कि जो वार्निंग्स है इस मैसेज वाली लाइट्स पे, मैसेज वाली स्क्रीन पे यहाँ आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक अभी इंजन इस किल स्विच है तो हम इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। एंड आपको ओडोमीटर, ट्रिप, DTE, बिकॉज DTE इज़ डेस्टिनेशन टू एम्प्टी, कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है और उससे कितने किलोमीटर ये मोटरसाइकिल और भी चल सकती है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आपकी जब ट्रिप आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपकी बाइक का जो एवरेज स्पीड था वो कितना था, और उसके बाद आपकी जो बाइक है उसने माइलेज कितना दिया है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पे मेन मेन्यू में अगर हम आएंगे तो मेन मेन्यू में आपको व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें राइड मोड्स हैं, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है और वार्निंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइड मोड में हम जाएंगे तो रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड के ऑप्शंस दिए गए हैं। और MTC में जाएंगे तो मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसमें चेंज राइड मोड में जाके आप उसको चेंज करेंगे तभी आप इसको ऑन कर सकते हैं। कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है ब्लूटूथ और म्यूज़िक की। एंड इसके अलावा जो ट्रिप है, सो ट्रिप A, ट्रिप B, एंड यहाँ पे बाइक इन्फो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें बैटरी, DTE और सर्विस रिमाइंडर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा लैप टाइमर अब आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कहीं पे रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लैप टाइमर आपके काम आने वाला है। एंड इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो फेवरेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्विक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लॉक एंड जो डेट है उसकी टाइमिंग आप यहाँ पे बहुत ईजिली सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए पहले काफ़ी मुश्किल होता था। एंड ब्राइटनेस का जो लेवल है आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे अभी मीडियम है। अगर मैं इसको हाई करता हूँ तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, और अगर लो करता हूँ तो और भी कम हो जाने वाला है। वेल हम इसको थोड़ा सा हाई करके ही रखते हैं। सो ये कुछ सेटिंग्स में जो ऑप्शंस थे वो आपको देखने को मिलेंगे। सो मीटर काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिकेटर्स चारों ऑन हो रखे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट्स हैं, ABS की लाइट्स हैं, और मॉल गेज की लाइट यहाँ पे दी गई है, एंड मॉल फंक्शन। एंड इसके अलावा जो मीटर है, मीटर में काफ़ी कुछ दिया गया है। साइड स्टैंड आपका लगा हुआ है, सो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, ऑल्दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं मिल रही थी बट अब आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिलने वाली है। और एक चीज़ और है कि जो ये फ्रंट में इन्होंने जो वाइज़र दिया हुआ है, अगेन इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, बिकॉज कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रैक का थोड़ा सा आता रहता था, जो मेरी मोटरसाइकिल में भी और मैंने बहुत सारी मोटरसाइकिल में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बट मिरर आपको यहाँ पे एज इट इज़ सेम, जो कि अभी इसमें नहीं है, जो डोमिनार 400 में आ रहे थे वो मिरर आपको देखने को मिलेंगे। जो लेग गार्ड का जो सपोर्ट था वो भी एज इट इज़ सेम रहने वाला है, जिसके थ्रू आपका जो रेडिएटर है वो सेफ रहेगा। एंड सेम आपको 6 गियर बॉक्स मिल जाता है इसमें, ट्रांसमिशन। एंड मेन स्टैंड इसमें अभी भी नहीं आ रहा है, सिंगल साइड स्टैंड है। और अगर मेन स्टैंड होता तो उसकी वजह से जो बाइक को चैन क्लीनिंग में और बाकी का जो और भी प्रोसीजर होते हैं उसकी वजह से काफ़ी सफिशिएंट होता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सो ये कुछ कॉस्मेटिक चेंज हैं जो कि डोमिनार ने किए हैं। वेल एक चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, जो मुझे मतलब सीरियसली काफ़ी पसंद है। सो डोमिनार का ये रहा जो बेसिक साउंड, सो आइडियली जो ये मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इसका जो साउंड आता है ना, सच में वो बहुत बेटर है। जो लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारी बाइक्स में जो प्रॉब्लम था वो इस वाले में नहीं है, क्योंकि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। सो हम उसको एक बार टेस्ट करने वाले हैं, सो आप उसको देखिएगा। और ये सच में आप जो प्रोडक्ट है वो पहले से लगभग 25% ज़्यादा इम्प्रूव करके अब मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो
तो पहले क्या होता था कि जब हम इस मोटरसाइकिल को थ्रॉटल देते थे अचानक से तो गाड़ी बंद हो जाती थी, लेकिन अब आप जो थ्रॉटल दोगे तो थ्रॉटल इस टाइम पे लैग नहीं करेगा, पावर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो सफिशिएंट पावर है विद द एक्सेलरेशन आपको मिलने वाली है, जिसके थ्रू बाइक की जो टॉप स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है और उसके बाद जो इनिशियल है ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। बिकॉज हमारी मोटरसाइकिल जो डोमिनार है, जो इससे पहले की जो मॉडल्स थी, उनमें जब आप इनिशियली उसको भगाने की कोशिश करते थे तो पावर लैग की वजह से वो अदर मोटरसाइकिल जो सेम सेगमेंट्स की होती थी उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दबती थी, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। सो ये इसमें जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो किए गए हैं बजाज की तरफ से। और इसके अलावा और क्या अपग्रेड्स होने चाहिए थे इस मोटरसाइकिल में, आप वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। एंड आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी, इसमें जो अपग्रेड्स किए गए हैं ये कैसे लगे। सो इसकी इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियो में जब हम टेस्ट राइड करेंगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी कि ओवरऑल सिर्फ दिखने में नहीं, ओवरऑल चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है, तो डे लाइट में ये कैसी दिखेगी, स्क्रीन कैसा दिखने वाला है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। एंड एक चीज़ और कि इसमें कंपनी और क्या ऐड ऑन करेगी, सो ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है कि क्या इसी डिज़ाइन में डोमिनार आगे आने वाली है या फिर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी इसके अंदर होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दो चेंजेस इसमें और भी होने चाहिए थे, जस्ट लाइक कि अगर इसका टायर पीछे का थोड़ा सा वाइड हो जाता, जस्ट लाइक कि 160 सेक्शन का हो जाता, और हैंडल राइजेस को थोड़ा सा मतलब इसमें अपग्रेड किया जा सकता था, हैंडल राइज किए जा सकते थे, जिस वजह से थोड़ा सा जो मतलब राइडिंग कंफर्ट है, बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए मोटरसाइकिल आती है वो पर्पज़ डेफिनेटली फुलफिल हो जाता। बट ऑलरेडी इस बाइक का अभी भी कोई तोड़ नहीं है, बिकॉज इसका जो प्राइस इस टाइम पे आ रहा है वो है 2,84,000 रुपीज़ ऑन रोड। सो ये डिफरेंट हो सकता है हर सिटी के अकॉर्डिंग। सो आप इस प्राइस पे एकदम मत जाइएगा, आप अपने सिटी में जाके जो वहाँ के टैक्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑन रोड प्राइस पता कीजिए। बट यस, 3 लाख रुपीज़ के अंडर में आने वाली सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है ये, जिसमें इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। बिकॉज ये सारे फीचर्स अगर आप लेने जाते हैं KTM के अंदर में तो उसका प्राइस लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में आपको देखने को मिलता है, तो आपका बहुत सारा पैसा यहाँ पे बचने वाला है। एंड अगेन अभी भी डोमिनार जो है सेम 2 कलर्स में आ रही है, जो कि ये डार्क ग्रे एंड उसके बाद में जो ग्रीन कलर है, ये 2 कलर्स ऑप्शन ही अभी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो 250 है वो भी लॉन्च हो चुकी है, बट जो 250 का वीडियो है वो हम कुछ दिन में शूट करेंगे जब वो यहाँ शोरूम पे आ जाएगी। एंड उसमें भी जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और बाकी के कुछ अदर चेंजेस किए गए हैं, तो वो भी डेफिनेटली देखने में बहुत ही अच्छी लगने वाली है जब आप फ्रंट सीट पे बैठेंगे। और उसके बाद आप जब अपना कॉकपिट देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा एंड यू विल फील कि यार सच में बजाज ने कुछ अच्छा किया है। सो कैसी लगी वीडियो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और क्या जानना चाहते हैं डोमिनार 400 के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।